आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान देश का बच्चा बच्चा भगत सिंह के नाम और आज़ाद हिंदुस्तान में उनके दिए गए उनके बलिदान से परिचित है। 23 मार्च को पूरा देश शहीदी दिवस के तौर पर मनाता है। इस दिन देश के 3 वीर सपूत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। भगत सिंह के साथी बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को काउंसलिंग हाउस में बम फेंका। उनकी गिरफ्तारी के बाद दोनों का मुकदमा एक मुस्लिम वकील आसिफ अली ने लड़ा। 11 मई 1888 को जन्मे जनाब आसिफ अली एक काबिल वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे। अली साहब पहले भारतीय थे जो अमेरिका में जाकर भारत के पहले राजदूत नियुक्त हुए। अली साहब ने उड़ीसा के गवर्नर के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। दिल्ली के सेंट स्टेफन कॉलेज से स्नातक रहे आसिफ साहब कई बार आज़ादी के आंदोलनों में भाग लेने के परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया। साल 1914 में भारतीय मुस्लिम समुदाय पर ब्रिटिश साम्राज्य पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा। आसिफ अली ने तुर्की खिलाफत पक्ष का समर्थन किया और प्रीवी काउंसिल से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इसे असहयोग से एक अधिनियम के रूप में देखा और दिसंबर 1914 में भारत लौट आए। भारत लौटने के बाद आसिफ अली राष्ट्रवादी आंदोलन में एक आंदोलनकारी के रूप में शामिल हो गए। 1919 के खिलाफत आंदोलन में शामिल होकर ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। 1920 से 21 के दौरान गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। 8 अप्रैल 1928 को भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त द्वारा दिल्ली केंद्रीय असेंबली पर बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया तो उनके बचाव पक्ष के वकील आसिफ अली बने तथा उनके मुकदमे की पैरवी की। 1935 में मुस्लिम राष्ट्रवादी पार्टी के सदस्य के रूप में इन्हें केंद्रीय विधानसभा के लिए चुना गया था। वे मुस्लिम लीग के उम्मीदवार के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में फिर से निर्वाचित हुए थे और इन्हें उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 1942 में गांधी जी के आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे। आसिफ अली 2 सितंबर 1946 से जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत सरकार के अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन के प्रभारी थे। इन्होंने फरवरी 1947 से फरवरी 1949 तक अमेरिका के भारत के पहले राजदूत के रूप में कार्य किया। 1 अप्रैल 1953 को 64 वर्ष की उम्र में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में सेवा करने के दौरान बर्न दूतावास कार्यालय में उनका निधन हो गया था। 1979 में भारत डाक ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया था। उनकी पत्नी अरुणा आसिफ अली को भी भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और उन्हीं के नाम पर दिल्ली की एक सड़क का नाम अरुणा आसिफ अली मार्ग रखा गया है। आसिफ अली जैसे अजीम शख्सियत को हमने भुला दिया है, लेकिन इतिहास इनके कामों को कभी नहीं भुला सकता। मुस्लिम टुडे ग्रुप इस अजीम शख्सियत को खिराज अकीदत पेश करता है। दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगले रविवार फिर किसी क्रांतिकारी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।